हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है सृष्टि मुंडू। सॉरी, बहुत टाइम के बाद वीडियो ला रही हूँ। सो विदाउट एनी डिले आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाते हैं, जो कि है मीटियोराइट्स। हम लोग ने सोलर सिस्टम को पूरी अच्छी रीति से पढ़ लिया और आज हमारा टॉपिक है मीटियोराइट्स। हम लोग इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। सो मीटियोराइट्स को जानने से पहले हम लोग को 3 टर्म्स बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा, दैट इज़ मीटियोरॉइड्स, मीटियोर्स और मीटियोराइट्स। हम लोग बोलचाल की भाषा में तो तीनों को एक ही टर्म से कभी भी कैसे भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हर तीनों का टर्म को यूज़ करने का एक अलग अलग स्थान है। ठीक है, आपको उस स्थान में उसी चीज़ को यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू जियोलॉजी। तो अगर हम लोग मीटियोरॉइड्स की बात करेंगे ना, तो जब ये स्काई में है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीटियोरॉइड्स। ठीक है, जब वो स्काई से टूट करके, अगर मीटियोरॉइड स्काई से टूट करके हमारे अर्थ की तरफ आ रहा है, तो उस जब एटमॉस्फेयर में है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मीटियोर्स, जिसको हम लोग शूटिंग स्टार्स भी बोलते हैं। और जब ये मीटियोर्स एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके हमारे अर्थ में स्ट्राइक करता है या हमारे अर्थ में लैंड करता है, पूरे एटमॉस्फेयर को पैसेज को कवर करके जब हमारी ये सरफेस में आता है, ठीक है, चाहे ये प्लैनेट में आ रहा है या मून में आ रहा है, कोई भी सरफेस में आ रहा है, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मीटियोराइट्स। ठीक है, मीटियोर्स मीटियोरॉइड्स, मीटियोर्स और मीटियोराइट्स। ठीक है, अगर डी आ रहा है तो वो ऊपर है, टी आ रहा है तो नीचे है। ठीक है, ABCD में भी डी पहले आता है, टी बाद में आता है, तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर हम लोग यहाँ पर सेंटेंस देखेंगे, मीटियोराइट्स आर ऑब्जेक्ट इन स्पेस दैट रेंजेस इन साइज फ्रॉम डस्ट ग्रेन टू स्मॉल एस्ट्रॉइड्स। ठीक है, जब ये ऊपर में है तो हम लोग उसको मीटियोराइट्स बोल रहे हैं। A meteor is a strike of light in the sky. A meteor, sometimes called a shooting star or a falling star, is actually space rock that is crashing to the Earth's atmosphere. जब कोई meteorites का पार्ट हमारे अर्थ के तरफ आ रहा है एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करके, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मीटियोर्स। जो टूटता तारा को देख के विश मांगते हैं ना बहुत लोग, एक्चुअली कोई टूटता तारा नहीं है, ये वही मीटियोर्स है। ठीक है, जब ये originate in the outer space and survives its passage through the atmosphere to reach the surface of a planet or moon, जब ये कोई भी सरफेस और प्लैनेट में लैंड कर जाए, रीच कर जाए, तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, मीटियोराइट्स। आई होप सो तीनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। सो हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं मीटियोराइट्स, अगर आप इसका आंसर राइटिंग करेंगे तो एक क्वेश्चन आता है, हम लोग को मीटियोराइट्स पढ़ने का ज़रूरत क्या है। तो सिंस अगर हम लोग देखें ना कि अगर हम लोग अर्थ में भी कितने ही दूर तक गड्ढा खोद सकते हैं कि हम लोग अंदर के बारे में जान सकें, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ फीट तक। ठीक है, वही चीज़ हम लोग स्पेस में भी कितनी ही दूर तक जा सकते हैं। अभी तो टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है, जाते भी हैं हम लोग, लेकिन पहले के समय में या अभी भी कॉम्पोजिशन को, हर एक चीज़ को पता करने के लिए हम लोग मैनली रीति से तो बहुत जल्दी जल्दी नहीं जा सकते वहाँ। ठीक है, लेकिन अगर वहाँ से कोई पार्टिकल्स, वहाँ से कोई चीज़ टूट करके हमारे अर्थ में गिर रहा है और अगर हम उसको स्टडी करें, तो हम लोग को हमारे सोलर सिस्टम के बारे या हमारे अर्थ के अंदर के बारे, खुद के अर्थ के फॉर्मेशन के बारे में बहुत अच्छे से पता चल सकता है। और इसी इंपॉर्टेंस की वजह से मीटियोराइट्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, बिकॉज मीटियोराइट्स आर एंशिएंट पीसेज ऑफ दीज सेलेस्टियल बॉडीज. Scientists rely on them for information about the history of our solar system. They contain a record of our solar system history going back some 4.6 billion years, जब से हमारा solar system बना है. By studying meteorites, we can learn details about how our solar system evolved into the sun and planet of today and how meteorites impact could affect our future. ठीक है, हम लोग जैसा कि जानते हैं जुरासिक टाइम में जो हम लोग बोलते हैं मीटियोर इम्पैक्ट से मास एक्सटिंक्शन हुआ, तो क्या पता फ्यूचर में भी ऐसा हो सकता है। हम लोग अर्थ कैसे बना उसको भी सीख सकते हैं, और फ्यूचर में इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है हमारे अर्थ में, उसको भी जानने के लिए हम लोग को मीटियोराइट्स को पढ़ना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये रहा इसका इम्पॉर्टेंस। नेक्स्ट बात आता है कि इसके कॉम्पोजिशन के बारे में हमें क्या क्या पता है। सो अगर हम लोग कॉम्पोजिशन ऑफ मीटियोराइट्स के बारे में जानेंगे, तो पहला चीज़ जो कि हम लोग को गांठ बांध लेना है वो है कि ये इग्नियस ऑरिजिन का है। आज तक कोई भी ऐसा मीटियोराइट नहीं हुआ है जो कि सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक ऑरिजिन का है। ठीक है, इट्स ऑलवेज एन इग्नियस ऑरिजिन। ओके, और इसमें निकल और आयरन एलॉय है। सिलिकेट मिनरल्स जो कि है ओलिविन, पायरोक्सिन और प्लेजियोक्लेस फेल्सपार, और एक वन स्पेसिफिक मिनरल दैट इज ट्रोइलाइट, जिसका फॉर्मूला है FeS।
ये कॉम्पोजिशन हम लोग को मीटियोराइट के मिले हैं. ओके, सो दिस इज बेसिकली द कॉम्पोजिशन ऑफ मीटियोराइट्स. नेक्स्ट आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मीटियोराइट्स पे. सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मीटियोराइट्स. पहला होता है साइडेराइट, दूसरा होता है साइडेरोलाइट्स और तीसरा होता है एरोलाइट्स. साइडेराइट्स उसको बोलते हैं जो मेनली आयरन से बना हो. जो मीटियोराइट्स आयरन से स्पेसिफिकली बने हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइडेराइट्स. जो आयरन और स्टोन दोनों से बने हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइडेरोलाइट्स. और जो सिर्फ और सिर्फ स्टोन से बने हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरोलाइट्स. इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है. साइडेराइट्स, साइडेरोलाइट्स और एरोलाइट्स. अगर हम लोग एरोलाइट्स के 2 पार्ट में जानेंगे, इसके टेक्सचर के हिसाब से इसको कॉन्ड्राइट्स और एकॉन्ड्राइट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है. अब हम लोग इसके हर एक साइडेराइट्स को अच्छे से पढ़ेंगे और उसके हर एक कॉम्पोजिशन और हर चीज़ को पढ़ने का कोशिश करेंगे. पहला आते हैं हम लोग साइडेराइट्स पे. तो जैसे कि हम बताए थे कि ये मोस्टली आयरन मीटियोराइट्स है, आयरन मीटियोराइट्स है. तो बेसिकली 98%, जैसे कि हम लोग जानते हैं आयरन क्या है, मेटल है. सो 98% इसमें मेटल है, उसमें से 4 to 20% निकल ही है, ठीक है. ट्रॉयलाइट, स्क्रेबरसाइट, ग्रेफाइट, क्रोमाइट, ये सब हमारे जो मिनरल्स हैं ये सब हमारे साइडेराइट्स में मिलते हैं. आयरन मीटियोराइट्स वर वंस पार्ट ऑफ द कोर ऑफ द लॉन्ग वैनिश्ड प्लैनेट. ठीक है, अगर हम लोग बोल रहे हैं कि ये आयरन से बना है तो हम लोग इससे ये इन्फर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा अर्थ भी क्या है, अर्थ का कोर का कॉम्पोजिशन क्या है, निकल, आयरन, यही है, ठीक है. नाइफ जिसको हम लोग बोलते हैं, निकल आयरन कॉन्स्टिट्यूएंट से बना है. तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो आयरन मीटियोराइट्स है ये कहाँ का पार्ट है, किसी भी प्लैनेट का जो जब प्लैनेट बना होगा, ठीक है, कुछ कुछ पार्ट्स इधर उधर रह गया होगा, या कोई प्लैनेट होगा और वो ख़त्म हो चुका है मान लीजिए, तो उसका कोर का पार्ट, ठीक है, प्लैनेट के बनने समय का कोर का पार्ट क्या जो रह गया वो है साइडेराइट, ठीक है. इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं. इसका बहुत ही स्पेसिफिक फीचर है विडमैन स्टेटन फिगर, ठीक है. ये बहुत बार क्वेश्चंस में आता है कि साइडेराइट का मेन उसको पता करने का, उसको जानने का क्या पैटर्न है. तो विडमैन स्टेटन पैटर्न से हम लोग साइडेराइट को पता कर सकते हैं. ये कुछ इस तरह का ऐसे क्रॉस पैटर्न रहता है, ठीक है, जो कि आयरन और निकल के ही इंटरग्रोथ को बताता है. आयरन और निकल के ही इंटरग्रोथ को जो टेक्सचर बताता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, विडमैन स्टेटन पैटर्न या फिगर बोल सकते हैं, ठीक है. तो ये हो गया साइडेराइट. नेक्स्ट आते हैं हम लोग साइडेरोलाइट पे. सो साइडेरोलाइट हम जैसे कि बताए थे ये स्टोनी और आयरन दोनों है, ठीक है, स्टोनी आयरन दोनों है. तो इसलिए इसमें 50% निकल जिसको हम लोग बोल सकते हैं आयरन या जो भी, और 50% सिलिकेट मीन्स स्टोन्स, ठीक है, स्टोनी. ओके, गॉट इट. 50% निकल्स, 50% सिलिकेट, ऐसा समझ सकते हैं. पैलेस्टाइट्स रॉक कंपोज्ड ऑफ अ नेटवर्क ऑफ आयरन निकल मेटल सराउंडिंग अ ग्रीनिश silicate mineral called olivine. Pallestites probably form when the olivine-rich mantle of an asteroid mixes with the metallic core. So पैलेस्टाइट सिडेरोलाइट का ही एक मीटियोराइट है जिसको हम लोग बोलते हैं पैलेस्टाइट, जो कि क्या से बना हुआ है, आयरन निकल मेटल से बना हुआ है. आयरन निकल मेटल है और फिर क्या है, इसका सराउंडिंग में क्या है, ग्रीन कलर का सिलिकेट मिनरल जिसको हम लोग ऑलिविन बोलते हैं, ठीक है. निकल मेटल है और उसके सराउंडिंग क्या है, ऑलिविन है. सो 50% निकल है, 50% स्टोन है और 50% मेटल है, इसलिए पैलेस्टाइट क्या है, साइडेरोलाइट है, ठीक है. सो ये कह सकते हैं कि तब बना होगा जब ऑलिविन रिच मैंटल ऑफ एस्टेरॉइड मिक्सेस विद द मेटेलिक कोर. जो भी मैंटल का पार्ट होगा, अगर नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक होगा वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ होगा, तो उसमें हम लोग हर एक इंटीरियर ऑफ द अर्थ के पार्ट्स को अच्छे से जान पाएंगे, कॉम्पोजिशन अच्छे से जान पाएंगे. तो जब ये फिर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है. तो अगर हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें ऑलिविन और निकल दोनों पाया जा रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये मैंटल का पार्ट हो, क्योंकि मैंटल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, ऑलिविन, ठीक है. नाउ मेसोसाइडराइट्स भी एक साइडेरोलाइट है, आर मिक्सचर ऑफ आयरन, निकल, मेटल एंड बेसॉल्ट एंड प्रोबेबली फॉर्म्ड बाय द कोलिजन ऑफ 2 एस्टेरॉइड, ठीक है. मेसोसाइडराइट्स क्या है, आयरन निकल मेटल है और बेसॉल्ट भी पार्ट ऑफ ये है, मैंटल है, ठीक है.
सो ये दोनों के कॉलिजन से मिल करके ये मेसोसिडराइट्स बना है, ठीक है। तो साइडरोलाइट में हम लोग दो एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, पैलेस्टाइट्स और मेसोसाइडराइट्स का। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एरोलाइट्स पे, ठीक है। सो व्हाट इज एरोलाइट्स? एरोलाइट्स आर, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोनी मीटियोराइट्स, ओके। सो स्टोनी मीटियोराइट्स बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि मोर देन 95% ऑफ द मीटियोराइट्स ऑब्जर्व टू फॉल टू अर्थ आर स्टोनी। दे कैन बी डिवाइडेड इनटू कॉन्ड्राइट्स एंड अकॉन्ड्राइट्स, जैसे कि हम आपको बताए थे कि ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, कॉन्ड्राइट्स और एकॉन्ड्राइट्स, ओके। और ज़्यादातर जो कि मीटियोराइट्स हमारे अर्थ में गिरा है ना, वो ज़्यादातर हम लोग एरोलाइट्स को ही देखते हैं। बहुत रेयर हम लोग को साइडेराइट और सेडेरोलाइट्स मिलता है। हम लोग को मोस्टली क्या ही मिलता है? एरोलाइट्स ही हमारे अर्थ में मिलते हैं, एरोलाइट्स मीटियोराइट्स, ठीक है। सो इसी के हेल्प से हम लोग बहुत सारे अपने अर्थ के बारे में या सोलर सिस्टम के बारे में पता कर पाए हैं। अगर हम लोग कॉन्ड्राइट्स देखेंगे ना, दो पार्ट में हम लोग डिवाइड किए, कॉन्ड्राइट्स और कॉन्ड्राइट्स और एकॉन्ड्राइट्स, या बोल सकते हैं कॉन्ड्राइट्स और नॉन कॉन्ड्राइट्स, ठीक है। सो अगर हम लोग कॉन्ड्राइट्स बोलेंगे, ये कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ कॉन्ड्र्यूल्स, ये एक्चुअली टेक्सचर से डिवाइडेड है, ठीक है। ये कोई कॉम्पोजिशन से डिवाइडेड नहीं है। हमारा जो ये एरोलाइट्स है ना, इसको हम लोग फर्दर डिवाइड किए हैं इसके टेक्सचर के बेसिस पे, कॉन्ड्राइट्स और एकॉन्ड्राइट्स, ठीक है। कॉन्ड्राइट्स जो अगर छोटा छोटा स्मॉल स्मॉल, ऐसा देखिए, ये जो छोटा छोटा स्मॉल स्मॉल कॉन्ड्र्यूल्स जिसको बोलते हैं, राउंडेड पार्टिकल्स अगर है कोई भी एरोलाइट्स में, तो उसको हम लोग कॉन्ड्राइट्स बोलेंगे, ठीक है। ये 4.5 बिलियन ईयर्स अगो बना है सोलर नेबुला में, द क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट फ्रॉम विच सन, प्लैनेट, एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट फॉर्म, ठीक है। कॉन्ड्राइट्स आर बाई फार द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ स्टोनी मीटियोराइट्स। स्टोनी मीटियोराइट्स में कॉन्ड्राइट्स ही सबसे ज़्यादा अबंडेंट है, और ये बहुत हेल्प करता है, ठीक है। कॉन्ड्राइट्स बहुत हेल्प करता है हमारे सोलर सिस्टम के बारे में जानने में, क्योंकि इसको बोल सकते हैं कि ये कब बना है, जब सोलर नेबुला बना है, ठीक है। सोलर नेबुला में बना है, फॉर्म 4.5 बिलियन ईयर्स इन द सोलर नेबुला, ठीक है। तो इससे हम लोग बहुत सारे इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। फिर आते हैं कॉन्ड्राइट्स में ही एक कॉन्ड्राइट्स को हम लोग को जानना जरूरी है, दैट इज कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइट, द ओल्डेस्ट पार्टिकल इन द मीटियोराइट्स, कैल्शियम एल्यूमिनियम रिच इंक्लूजन फ्रॉम कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइट्स हैव बीन डेटेड 4.56 बिलियन ईयर्स अगो। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइट्स, क्योंकि कार्बन इज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जिससे लाइफ इवॉल्व हुआ है, ठीक है। सो ऐसा अगर हम लोग को कोई मीटियोराइट्स मिल रहा है जिसमें कार्बन एल्यूमिनियम रिच कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो उससे हम लोग बहुत कुछ पता कर सकते हैं। सो द ओल्डेस्ट पार्टिकल इन द मीटियोराइट है ये, ठीक है। और कैल्शियम एल्यूमिनियम रिच इंक्लूजन्स इसमें पाए जाते हैं, इसलिए इसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी, ये भी आपको मेंशन करना अपने आंसर राइटिंग में ज़रूरी है, ठीक है। कॉन्ड्राइट्स, सुनाओ एकॉन्ड्राइट्स। एकॉन्ड्राइट्स क्या है? ऑब्वियसली जिसके पास कॉन्ड्र्यूल्स नहीं है, जिसका टेक्सचर में कॉन्ड्र्यूल्स नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? एकॉन्ड्राइट्स। ये लेस कॉमन है, कुछ ही % ऑफ मीटियोराइट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एकॉन्ड्राइट्स। ये डिफ्रेंशिएटेड है, टूटा हुआ जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, डिफ्रेंशिएटेड है, और ये सोलर नेबुला से डिफरेंट है, ओके। सो अगर ये तो बेसिकली रहा हमारा मीटियोराइट्स के बारे, उसके टाइप्स के बारे, उसके कॉम्पोजिशन के बारे। अगर हम लोग कुछ रियल एग्जांपल्स देना चाहेंगे हमारे मीटियोराइट इम्पैक्ट का जो हमारे अर्थ में हुआ है, पहला है कि ये चीज़ जाना कि हमारे अर्थ में कितने मीटियोराइट्स होते हैं। तो अप्रॉक्स टुडे वी नो ऑफ अबाउट 190 इम्पैक्ट क्रेटर्स ऑन अर्थ। अभी तक के हिस्ट्री ऑफ अर्थ पे अभी तक हम लोग को कितना पता है? 190 इम्पैक्ट क्रेटर हम लोग को पता है, ठीक है, अभी तक में। जैसे कि वन ऑफ द एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि डायनासोर एक्सटिंक्शन 65 मिलियन ईयर्स अगो, जिसका वन ऑफ द रीज़न हम लोग किसको बोलते हैं? ऑब्वियसली मीटियोराइटिक इम्पैक्ट को। और वन ऑफ द फेमस मीटियोराइटिक इम्पैक्ट जिस पे बहुत मेजर हुआ था, दैट इज़ 2013 का चेलियाबिंग्स रशिया का मीटियोराइटिक इम्पैक्ट, जो कि जिसका स्पीड था 19 किलोमीटर पर सेकेंड, ओके। और उस स्पीड से मीटियोराइट आया था और एक्सप्लोड किया था, और बहुत ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए थे, लाइक 15,000 पीपल लोग इंजर्ड हुए थे। सो ये कुछ एग्जांपल हम लोग मीटियोराइटिक इम्पैक्ट का देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग इंडिया के रेफरेंस में आएंगे तो हमारे यहाँ पर कितने मीटियोराइट्स इम्पैक्ट हम लोग देख पाते हैं? सो बेसिकली हम लोग एक धाला, रामगढ़, लोनार लेक जिसको हम लोग बोलते हैं ना, महाराष्ट्र में है लोनार लेक,
वो भी हम लोग जिसको जानते हैं कि मीटियोराइटिक इम्पैक्ट से बना हुआ है। फिर सिंपलीपाल, ठीक है, ये सब कुछ एग्जाम्पल है मीटियोराइटिक इम्पैक्ट का। सो अगर आप आंसर राइटिंग करें, ठीक है ना, तो बहुत ज़रूरी कि आप उसको एक बहुत अच्छे से सजा करके दें। तो अगर आप लोग उसके बारे में स्टार्ट किए, क्या होता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, कितने टाइप्स है, उसका क्या क्या कॉम्पोजिशन है, ठीक है, और फिर आप लोग कुछ रियल एग्जाम्पल से, जैसे कि हमारे सिर्फ आप थ्योरी में ही ना रहे, ठीक है, हमारे रियल एग्जाम्पल्स में, जैसे कि हम 2 एग्जाम्पल दिए, डायनासोर एक्सटिंक्शन और चेलियाबिंग्स रशिया का, विच इज़ मीटियोराइट इम्पैक्ट। इससे आप लोग एंड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे इंडिया के रेफरेंस में भी आप लोग कुछ उसमें हाईलाइट्स दे सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। और छोटा सा ही टॉपिक लिया है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ को, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है। देखते हैं कैसे कैसे उसमें हाफ हाफ करके करेंगे या पूरा एक ही दिन में करेंगे, जैसे भी मेरे को टाइम मिलेगा, ताकि मेरा भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट, सो मैं भी धीरे धीरे सीख रही हूँ, पढ़ रही हूँ। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीक, बाय बाय।